स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे जिम्मेदार अधिकारी। नगर पालिका परिषद के अधिकारी को नहीं रहा सरकार का डर। नाला सफाई के दावे हुए हवा हवाई। गंदगी ने खोली नगर निगम की पोल। भारी परेशानी का सामना कर रहे स्थानीय लोग। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर की हकीकत की तफ्तीश। सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को गंदगी मुक्त कराने के तमाम प्रयास कर रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी सरकार के दावे को फेल करते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के मेरठ की, जहां नगर निगम ने नाला सफाई और नाला निर्माण के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ये दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। अभी भी नालों में सिल्ट अटी पड़ी है और गंदगी के ढेर नालों में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार इन खतरनाक नालों में गिरने से अब तक कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। लेकिन नगर निगम है कि इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। दरअसल मेरठ में हुई बारिश ने नगर निगम की नाला सफाई की पोल खोल दी है। जब हमारी यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तफ्तीश की तो वहां का मंजर देखने लायक नहीं था। वहां शहर के अधिकतर निचले और ओडियन नाले से सटे इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बुनकर नगर और इस्लामाबाद में जलभराव के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली रोड स्थित मोहकपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं जलभराव के कारण नालों से निकलने वाला गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। इधर नगर निगम शहर के 70% नालों की सफाई का दावा कर रहा है और अब तक निगम की टीम 2 करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल नाला सफाई के काम पर फूंक चुकी है। वहीं 1 करोड़ का बजट अभी बाकी है। नगर निगम के अधिकारी बरसात से पहले सभी नालों की सफाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी शहर के अधिकांश नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। इस मामले में जब हमारी यूपी की बात की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है आप खुद सुन सकते हैं। भैया, क्या आपका नाम है? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार नगर निगम दावे करता है नाला सफाई और निर्माण कराने की, कई मौतें भी नाले में गिर के हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? नगर निगम तो सफाई करा ही नहीं पा रहा। जितनी गंदगी बहुत है इस समय, नालों पे जो है भरे पड़े हैं और जो है कोई सफाई व्यवस्था है ही नहीं। जितना पैसा जो है गवर्नमेंट इन्हें दे रही है नाला सफाई के लिए, स्वच्छ भारत मिशन में भी और योगी जी भी चला रहे हैं, उसके मानकों के अनुसार ये काम ही नहीं कर रहे। कर्मचारी जो है गायब रहते हैं, नालों की सफाई व्यवस्था है नहीं, सब जगह जो है गंदगी के ढेर हैं। ठेकेदार भी जो है मनमानी कर रहे हैं, वो भी सफाई नहीं कराते। जितने भी इनको ठेके के अनुरूप जो है कर्मचारी दिए गए हैं, उतने कर्मचारी नहीं है, सब ये पैसा खा रहे हैं। इसकी वजह से जो है पूरा शहर जो है गंदगी में तब्दील हो गया। क्या नाम है? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से नगर निगम लगातार दावे करता है साफ सफाई के, नाला निर्माण के, कितने धरातल पर उतर रहे हैं दावे? मेरा नाम हैदर है और जितने दावे नगर निगम कर रहा है, इसकी हकीकत अगर आपको जाननी है तो शहर की गलियां और सड़कें देख लो। और जैसे कल बारिश हुई है, स्थिति यह है कि नालों का पानी सड़क पर आ चुका है और अभी तक कोई निकासी नहीं है। क्योंकि नगर निगम बरसात से पहले, अभी क्या था, जैसे बारिश हुई तो कोई तैयारी थी नहीं, तो उसकी हकीकत सामने आ गई। अब कुछ दिन में इनकी नालों की सफाई होगी, ऊपर से पिनियाँ निकल जाएंगी। जो नगर निगम ये दावे करता है सफाई के, वही नगर निगम जो डेयरियों का जो गोबर है वो सारा नालों में बहता है, जबकि शहर के अंदर यह है कि कोई डेयरी मौजूद नहीं होंगी और शहर के अंदर सबसे ज़्यादा डेयरियाँ चल रही हैं जिनका गोबर सारा नालों में जाता है और वही फुल नाले भर देते हैं। आप कहीं शराब के ठेके के पास चले जाओ तो तमाम नाले उनके गिलास और उनकी बोतलों से भरे हुए हैं, कोई निकासी नहीं है। तो ये जो सब दावे कर रहा है, ये तो सब बेफजूल दावे हैं इनके। एडवोकेट है, शिवाजी रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष। नाले की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। नाले में कूड़ा इस कदर जम चुका है कि आसपास रहने वाले, हमारी कॉलोनी बराबर में NS कॉलेज है, सामने शिव मंदिर है, सारी जगह बदबू ही बदबू हो रही है और इस कदर बदबू हो रही है लोगों का जीना और सांस लेना भी दुभर हो गया है। कई बार हमने नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लिहाजा हमारा जो है मीडिया, इस आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हमारी बात नगर निगम अधिकारियों तक पहुँचाई जाए, नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए
और नियमित की जाए, ना कि ऐसा हो कि एक दिन करी और 10 महीने की छुट्टी। यही मेरा जो आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना है। धन्यवाद। क्या आपका नाम है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार नगर निगम दावा करता है नाला सफाई की, नाला निर्माण की, कितने धरातल पर वादे उतर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम लोकेश चंद्रा खटीक है, मैं एक व्यापारी भी हूँ। आप इस नगर निगम को नगर निगम नहीं नर्क निगम कहिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी समस्या जस की तस। नाले भरे पड़े हैं, कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। नगर निगम के जितने भी तमाम बड़े से बड़े और छोटे से छोटा अधिकारी संभवतः सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं तेल का खेल, कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं सड़क घोटाले। अगर आप इनकी फाइलें खोल के देखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचार से घिरे पड़े हैं और इसी के साथ साथ आम जनमानस को नर्क भोगने के लिए मजबूर कर रहे हैं तमाम नगर निगम के आला अधिकारी। और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से को भी आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन इन नगर निगम भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आम जनमानस को राहत प्रदान करें। क्या लगता है नाला सफाई नहीं हो पा रही है? देखिए, आपने भी कई मुद्दे उठाए हैं। जी देखिए, मैं आपसे बता दूं, आए दिन नालों की वजह से भी मौतें हो रही हैं, क्योंकि नालों को एक तो ढका नहीं जा रहा। ये बरसों से मांग उठती आ रही है कि नालों को, जो शहर के अंदर नाले आ चुके हैं, तमाम जो बड़े नाले आ चुके हैं, जानलेवा नाले बन चुके हैं, इनको ढका जाए। लेकिन शासन इस तरह से, नगर निगम इस तरह से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा। वहीं अगर हम बात करें नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की, तो नगर निगम करोड़ों रुपए सफाई में लगातार खर्च करने का दावा करता है, जबकि मेरठ को स्वच्छ सर्वेक्षण में भी नगर निगम ऊंचे पायदान पर नहीं ला सका, जिसके चलते आज मेरठ फिर से फिसड्डी साबित हुआ और स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हो गया। जिस तरीके से हर साल सिर्फ यही दावे किए जाते हैं कि बरसात से पहले इन नालों की सफाई कर दी जाएगी, हर बार के दावे सिर्फ धरातल पर न उतरकर कागजों तक सीमित रह जाते हैं। अधिकारी नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खा जाते हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिर कब तक महानगर की जनता को इन नालों से होने वाली समस्या से निजात मिलेगी और कब तक ये जिम्मेदार अधिकारी मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात। मेरठ का नगर निगम लगातार नाला निर्माण और नाला सफाई का दावा कर रहा है, लेकिन ये दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद अभी भी नाला सफाई अभियान नहीं शुरू किया गया और ना ही नाला निर्माण, जबकि नाला ढकने के लिए कई बार वादे किए जा चुके हैं। इन खतरनाक नालों की वजह से अब तक कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। एक बार नाले में गिरने के बाद वो मिलता ही नहीं जो उसमें गिर जाता है, जिसकी लापरवाही साफ तौर पर नगर निगम के माथे पर मंडी जाती है। लेकिन नगर निगम है कि नाला निर्माण और नाला सफाई की ओर से अभी भी आंखें मूंदे बैठा है। आखिर कब इन जहरीले नालों की सफाई होगी? क्योंकि इसमें गिरने के बाद आदमी सिर्फ मौत के मुंह में जाता है, उसकी जान नहीं बच पाती, क्योंकि नालों पे आराम से चला जा सकता है। इतनी सिल्ट इस पर जमा है कि नालों पे चलना भी आरामदायक है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इतना कूड़े का ढेर नालों के अंदर है, जिसकी सफाई के लिए हर महीने करोड़ों रुपया नगर निगम खर्च कर रहा है, जिसके लिए कई मशीनें भी खरीदी गई हैं। कई बार गाजियाबाद से भी मशीनें यहां पर सफाई के लिए मंगाई गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज भी नाला निर्माण और नाला सफाई अभियान में नगर निगम बिल्कुल पीछे है, जिसके लिए हर बार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नहीं उतर रहे, जिस कारण अभी मेरठ भी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के में पिछड़ा उसमें चला गया है। जबकि बात करें कि स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा पेश किया गया था, उसके लिए लापरवाह नगर निगम है, क्योंकि मेरठ कभी भी स्मार्ट सिटी गंदगी के ढेर की वजह से नहीं बन पाएगा। हर बार ये वादे किए जाते हैं कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन कब तक इस गंदगी के ढेर से मेरठ को निजात नगर निगम दिलाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि नगर निगम कब इन नाला निर्माण और नाला सफाई अभियान को शुरू करता है और लोगों की जान जो जोखिम में है उसको बचाने की बात करेगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।